ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्त्यहितुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। तो हरि शब्द का व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। हरि शब्द का जो है दो मीनिंग बताए। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के नाना अर्थ अनेकों अर्थ हैं लेकिन दुई मुख्यतम। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मना। सारे जीवन से सारे अमंगल का नाश कर देते हैं, हर लेते हैं। और प्रेम देकर के मन को भी हर लेते हैं। सेकंड मीनिंग इज दैट ही अट्रैक्ट्स द माइंड बाय एक्सटेटिक लव फॉर गॉड। जैसे तैसे जो ही कोई करे स्मरण, चारि विद्या ताप तार करे समरण। तबे करे भक्ति बाधक कर्म, अविद्यानाश श्रवणाद्यैर फल प्रेमा कराय प्रकाश। In this way, when all sinful activities are vanquished by the grace of the Supreme Personality of Godhead, one gradually vanquishes all kinds of impediments on the path of devotional service, as well as the ignorance resulting from these impediments. After this, one totally manifests his dormant love for Godhead through devotional service in nine different ways, hearing, chanting, and so forth. तो भगवान हरि का जब कोई आश्रय लेता है तो हरि उसके जीवन से सब कुछ जितने भी इनऑस्पिशियस हैं, अमंगलकारी चीजें हैं, उसका नाश कर देती है। जीवन में अमंगलकारी क्या है? जीवन में मंगलकारी ऑस्पिशियस। व्हाट इज ऑस्पिशियस इन लाइफ एंड व्हाट इज इनऑस्पिशियस इन लाइफ? बताइए। ऑस्पिशियस क्या है, मंगलकारी क्या है, और इनऑस्पिशियस क्या है, अमंगलकारी क्या है हमारे जीवन में? हरि उनका नाम है। हरि कृष्ण का नाम क्या है? हरि। हरि का अर्थ होता है जो हमारे जीवन से जितने भी इनऑस्पिशियस हैं, अमंगल हैं, उसका उसको नाश कर देते हैं। तो सबसे पहला कार्य ये करते हैं भगवान कि व्यक्ति के जीवन से जो ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस ही ग्रेजुअली vanquishes ऑल काइंड्स ऑफ इम्पेडिमेंट्स। जितने भी बाधाएं आती हैं भक्ति मार्ग में, जो व्यक्ति को रोकती हैं साधु संग करने के लिए, तो जो आश्रय लेता है हरि का, तो भगवान हरि पहले उन बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। हाँ। फिर धीरे धीरे जब वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और वो साधु संग में आकर के अच्छे से भजन में लग जाता है, तो उसके पश्चात फिर भगवान अपने प्रति जो दिव्य प्रेम है वो प्रदान करके उसके मन को हर लेते हैं। तो दो तरीके से भगवान हरि हरते हैं। पहले क्या हरते हैं? उन बाधाओं को, उन इनऑस्पिशियस, उन अमंगलकारी चीजों को नाश कर देते हैं, हर लेते हैं। जो हमारे भगवान के भक्ति में स्थित होने के लिए जो साधु संग है, वो प्रादान प्रदान करने में रुकावट होता है, पहले उसको हर लेते हैं भगवान। पहले जो वो झाड़ता है तो अच्छे से साधु संग में आकर के भजन क्रिया चालू करता है। फिर उसके पश्चात भगवान उसको अपना प्रेम भक्ति जब भजन चालू करता है, हियरिंग चैंटिंग, तो वन टोटली मैनिफेस्ट इज द ओरिजिनल लव ऑफ गॉड है। तब पूर्ण रूप से अपने हृदय में जो ओरिजिनल प्रेम है ना, डुप्लीकेट, जैसे इस संसार में हर चीज डुप्लीकेट का होता है ना, एडिडास का भी बास, कैसियो का गैसियो, मालूम है ना, ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट बन जाता है। वैसे ही कृष्ण प्रेम का भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में है, मालूम है आपको? हाँ। वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट कहाँ मिलता है?
साधु संघ के बिना जो मिलता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है ना कोई भी, तो वो दिखता वैसा ही है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह, लेकिन कार्य नहीं करेगा वैसा। समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से साधु संग विहीन होकर के जो इनऑस्पिशियस अमंगलकारी तरीके से जो तथाकथित कृष्ण भक्ति करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। उसमें वो भौतिकतावाद में फंसे रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन और सो कॉल्ड भक्ति दोनों चलती रहती है। लेकिन केवल और केवल साधु संघ में आने मात्र से ही व्यक्ति के हृदय में डिटैचमेंट का स्पिरिट आ सकता है, विरक्ति का भाव आ सकता है। एक फैक्ट, ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो बचपन से धार्मिक होते हैं, बचपन से धर्म के मार्ग में चलते रहते हैं, धर्म और कृष्ण भक्ति भी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई जगह हैं, कई प्रांत हैं जहाँ पे लोग बचपन से कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक साधु संघ में नहीं आते हैं, तब तक उनको नहीं पता चलता है कि वो जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, वो इंद्रिय भोग है, वो माया है, या अमंगलकारी है उनके लिए। भौतिक सुख को ही, पुण्यवान होते हैं वो लोग, पुण्य तरीके से पाप कर्म नहीं करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक सुख, भौतिक जो चीजें होती हैं, भौतिक मटेरियल रिलेशनशिप होते हैं, उससे आसक्त बने रहते हैं। और ये इनऑस्पिशियस है एक लिविंग एंटिटी, जीवात्मा के लिए ये क्या है? अमंगलकारी है। साधु संघ में आने से ही ये अमंगल जो है इसका नाश होता है, विनाश होता है। फिर ओरिजिनल जो लव है, ओरिजिनल लव ऑफ गॉड है, जो मूल ओरिजिनल जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो क्या है मालूम है? मामेकम शरणम व्रजा। ओरिजिनल प्रेम जो होता है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ति च। हाँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भागवत में भगवान कृष्ण बताते हैं, मदर्थे त्यक्त स्वजन बांधवा, वो ओरिजिनल प्रेम है। कि मेरे लिए, कृष्ण बोलते हैं, मेरे लिए जब कोई भक्त अपने स्वजन बांधवों, भौतिक संपत्ति, अर्थ, नेम फेम, सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाए, वो ओरिजिनल प्रेम कहलाता है। भागवत में है, भगवान कृष्ण गोपियों का गुणगान करते वक्त ये श्लोक बोलते हैं, गोपियों की भक्ति को जब उद्धव को बता रहे थे, तो बोलते हैं गोपियां इतनी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए, द्वारका में थे, मथुरा में थे, लेकिन हमेशा गोपियों का चिंतन करते रहते थे। क्यों? इसी कारण का फिर खुलासा किया, राज बताया, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है, इसलिए। तो जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, तो भगवान उस भक्त का स्मरण करते हैं, है ना। और जो त्याग नहीं कर सकता है, वो बस वो भगवान का स्मरण भी करता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है। जैसे मान लीजिए आ, कोई बच्चे लोग होते हैं, वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, हाँ, बोलते हैं, पप्पा 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 यू आर द बेस्ट डैडी, आप बहुत दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। तो पापा को तो पता है क्यों बोल रहा है, हाँ इसको चॉकलेट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल ओरिजिनल प्रेम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपने स्वार्थ प्रेरित है, उसको कुछ चाहिए इसलिए बोल रहा है बेस्ट डैडी। और वही डैडी जब नहीं देगा तो बोलेगा यू आर द वर्स्ट डैडी, पूरे दुनिया के सबसे गंदे पिता हो आप। बोलेगा ना, कि बोलेगा? तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार के लोग जो भौतिक कामनाओं के साथ जो भक्ति करते हैं, तो वो जब उनका भौतिक कामना पूरा नहीं होता है, तो फिर भगवान पर श्रद्धा खत्म हो जाता है। हाँ। तो इसलिए ओरिजिनल लव, तो ओरिजिनल लव ऑफ गॉड हेड साधु संघ से मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। और साधु संघ करने से ही हमारा वास्तविक मंगलमय है। वास्तविक मंगल क्या है? कृष्ण प्रेम, ओरिजिनल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और उसके माध्यम से फिर भगवान उसके मन को, हृदय को हर लेते हैं। ये है भगवान हरि का अर्थ। समझ में आया? निज गुणे तबे हरे देहिंद्रिय मना, ऐसे कृपालु कृष्ण ऐसे तार गुना।
ऐसे कृपालु कृष्णा. When the devotee is freed from all sinful material activities, Krishna attracts his body, mind, and senses to his service. Thus, Krishna is very merciful, and his transcendental qualities are very attractive. जब भक्त का जब हर प्रकार के सभी पाप कर्मों से और आसक्ति से, बंधन से मुक्त हो जाता है, तब भगवान कृष्ण उसके शरीर, मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने सेवा में आकर्षित कर लेते हैं। और इस प्रकार से ऐसे परम दयालु कृष्ण उसका क्या हर लेते हैं? सारा अमंगल हर लेते हैं, सारी भौतिक आसक्ति हर लेते हैं, और उसके मन को भी हर लेते हैं। दैट इज हिज मर्सीफुल नेचर। कृपालु, ऐसे कृपालु कृष्ण, ऐसे कृपालु कृष्ण, ऐसे तार गुण, एंड हिज ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज आर वेरी अट्रैक्टिव। ऐसे उनके गुण हैं, ऐसे उनकी कृपा है ना? ऐसी कृपा को कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा, लेट्स सी, कौन कौन भक्त हैं जो ऐसी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं? और हमें भी वही सीख मिला है कि द लव इज प्यार को एक्सप्रेस करते हैं मटेरियल थिंग्स से। मतलब अभी ये चीज में हम लोग भी उनको गलती सीख दे रहे हैं, और वो हमको भी थोड़ा गलती सीख मिला है, तो इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं? आप समझे मेरे क्वेश्चन? हाँ, मैं समझ गया। तो उसके लिए तो हमको भी सीखना पड़ेगा ना पहले, कि असली असली हमारे लिए लाभ क्या है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा असली स्वार्थ, असली हमारा लाभ, गतिम ही विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, तो वो तो फिर ऐसे ही भटकेंगे। मतलब उनके ऐसे उनके लीडर्स होंगे जो इस प्रकार से मिसगाइडेड है, तो मिसगाइड करेंगे, है ना? लीडर्स इन सोसाइटी आर मेंट टू गाइड देयर सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, लीडर कौन कौन है? पेरेंट्स भी लीडर हैं, टीचर्स लीडर हैं, पॉलिटिशियंस लीडर हैं, जो भी बड़े हैं, गुरु वर्ग, बड़े भाई, बड़े बहन, माँ बाप, ऐसे सगे संबंधी जो बड़ी पद में बड़े हैं उम्र में, तो उनसे छोटे पे जो लोग हैं, उनके वो लीडर्स कहलाते हैं। तो इसलिए उन लीडर्स का ये दायित्व होता है कि जो असली हमारा जीवन का स्वार्थ है, गतिम ही विष्णु, गतिम मतलब लक्ष्य है, भगवान विष्णु है, वो बताना चाहिए। तो लेकिन अगर उनको खुद नहीं मालूम हो तो कैसे बताएंगे? तो इसीलिए तो अंधा यथांध उपगीयम उपनीय मानस ते अपि तंत्राम रुधाम निबद्धा, प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं कि ब्लाइंड, वन ब्लाइंड मैन लीडिंग अदर ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति अन्य कई अंधों व्यक्ति को लीड करता है, और सबके सब कहाँ जाते हैं? अंधे कुएं में चले जाते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, भागवत की शिक्षा जब कोई सुनेगा, जानेगा, तब वो खुद भी अपना वास्तविक लक्ष्य बना सकता है, और फिर अपने पे निर्भर जो लोग हैं उनको भी वास्तविक लक्ष्य बताएगा। हाँ, कि आपका वास्तविक लक्ष्य, बेटा आपका वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। आप पढ़ाई करो, स्कूल कॉलेज करो, जॉब करो, घर गृहस्थी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा असली लक्ष्य नहीं है। ये केवल आपको करना है किस लिए? शरीर है इसलिए, शरीर के पालन पोषण के लिए, बस दैट्स ऑल। असली लक्ष्य कृष्ण का भजन करना, साधु संग करना, कृष्ण का सेवा करना। तो ये कौन सिखा पाएगा? जिसको खुद मालूम होगा तो वो सिखा पाएगा, या जो खुद करेगा प्रैक्टिस तो वो सिखा पाएगा। तो इसलिए हमको खुद अच्छे से स्टेब्लिश होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे ये ज्ञान अब हम पे निर्भर जो भी लोग हैं, हमारे बच्चे हों या विद्यार्थी हों, सबऑर्डिनेट हों, या पॉलिटिशियन है तो उनके लिए प्रजा हो गई, गुरु हो गया तो उनके शिष्य हो गए, तो उनको ये देना चाहिए। ठीक है, ओके। यस, पुष्पा गुप्ता माता जी, आपका प्रश्न? उमा उमा साहू माता जी। नहीं प्रभु जी। ने भी मतलब मैंने भी चैतन्य चरितामृत थोड़ा पढ़ा था। तो उसमें रामानंद राय वो पंच तत्व में से एक है। तो उनका चैतन्य महाप्रभु के साथ जो फर्स्ट टाइम भेंट हुआ था वो लेट मतलब थोड़ा हुआ था, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसा है या प्रभु जी? मतलब समझ नहीं पाया मैं उनका वो वार्तालाप। वो आएगा धीरे धीरे। पंचतत्व, रामानंद राय पंचतत्व में से एक नहीं है। पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास ठाकुर, ये पंचतत्व में आते हैं। तो ऑफकोर्स रामानंद राय जो है गदाधर पंडित जिस तत्व में है,
वही तत्व रामानंद राय को भी बिलोंग करता है। गदाधर पंडित शक्ति तत्व है और रामानंद राय भी शक्ति तत्व में आते हैं। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार है, रामानंद राय जो है विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन को भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से पंच तत्व में से जो शक्ति तत्व है उस कैटेगरी के मान बोल सकते हैं। तो उनका महाप्रभु के साथ जो मिलन हुआ और उसमें जो कन्वर्सेशन है उनका, बहुत सुंदर शिक्षा है। ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में आता है आगे, तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, फिर जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया जाते हैं प्रचार के उद्देश्य से, तब रामानंद राय से वहां पे मुलाकात होती है। ठीक है। ओके। ये